हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें पढ़ना है बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले थ्योरम से। जो हमें आज कवर करना है वो है डार्बॉक्स थ्योरम। डार्बॉक्स थ्योरम, इसका स्टेटमेंट लिखिए। इफ f is a bounded function on closed interval ab, then for each epsilon greater than 0 there exists corresponding del greater than 0 such that पहला upper sum for partition P function f is less than इंटीग्रेशन a से लेके b बार fx dx प्लस एप्सिलॉन। और सेकेंड लोअर सम फॉर पार्टीशन p फंक्शन f इज ग्रेटर देन a बार से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स। ये क्या होता है? लोअर रीमन इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन फॉर ईच partition P of close interval AB with norm of P less than del। आप उम्मीद कर रहा हूं कि आप पहला लेक्चर देख के आ रहे हैं जहां पे ये नॉर्म ऑफ पी क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता है। नॉर्म ऑफ पी याद है ना? लेंथ ऑफ इंटरवल। कौन सी वाली? जो सबसे बड़ी हो, जो सबसे बड़ी इंटरवल की लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्म ऑफ पी बोलते हैं। अब आपको क्या कह रहा है यहाँ पे? इफ एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यानी एक एप्सिलॉन आपने पॉजिटिव वैल्यू ली है तो उससे करस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव नंबर डेल भी एग्जिस्ट करेगा। किस तरीके से? कि जो अपर सम रहेगा पार्टीशन पी फंक्शन एफ के लिए लेस आना चाहिए। किससे? ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। ये क्या होता है? अपर रिमन इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से। और दूसरा एल पी एफ इज ग्रेटर देन, मतलब लोअर सम फॉर पार्टीशन पी फंक्शन एफ, ये बड़ा आना चाहिए ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन से। जहां पे पी एक ऐसा पार्टीशन है जिसपे नॉर्म ऑफ पी यानी उसके जो इंटरवल है सबसे बड़ा लेंथ ऑफ इंटरवल वो लेस आना चाहिए डेल से। ऐसा दिया हुआ है आपको। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये मालूम रहना चाहिए, इफ के बाद जो दिया रहता है वो रहता है गिवन, देन के बाद वाली चीजें आपको प्रूव करना पड़ता है। तो हमको यहाँ पे गिवन क्या है कि एफ क्या है? एक बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो हम इसके प्रूफ में लिखेंगे हियर f of x is a bounded function, is a bounded function on close interval a b। दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत? कई सारे लोग यहाँ पे हियर के जगह लेट लिखते हैं कि लेट f of x is be a bounded function on close interval a b। एक फंक्शन बाउंडेड फंक्शन कब होता है? जब उसकी ऊपर का एक बाउंड और नीचे का एक बाउंड आपको पता रहता है। यानी आपको ऐसी वैल्यू पता है कि जिससे वो वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती और जिससे वो वैल्यू छोटी नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे देयरफॉर देयर exist a positive real number k
सच दैट कि मॉड ऑफ एफ एक्स ये आएगा लेस देन इक्वल टू के। ये चीज समझ में आया। बाउंडेड फंक्शन किसको बोलते हैं? जिसके लिए हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू मालूम है, यानी सुप्रीमम और इन्फीमम मालूम है। अगर मैं बोलूं सबसे बड़ी वैल्यू, सुप्रीमम की वैल्यू है 1 पकड़ लो, और इन्फीमम की वैल्यू है -1/2 है ऐसा, तो मैं ऐसा बोल सकता क्या? ये दोनों में से अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, बड़ा कौन है? 1 है, तो मैं बोल सकता हूं कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1 है। मॉड एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या होता? दैट इज -1 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू 1। अब बताओ इसका इन्फीमम क्या है? -1/2 है, -1 से बड़ा है। और यहाँ पे सुप्रीमम क्या है? 1 है, तो 1 से छोटा है, 1 से इक्वल या 1 से छोटा है। तो एफ ऑफ एक्स बरोबर इसी रेंज में आ रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती? 1 और -1/2। नंबर लाइन में समझ लो, 0 है ये हो गया 1/2, 1 -1/2 1। हम बोल रहे हैं यहाँ पे इन्फीमम है -1/2, सुप्रीमम है 1 बोल रहे हैं। और मैंने क्या लिखा हूं कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल है 1 से, यानी मैं कितने एरिया की बात कर रहा हूं? मेरा जो नंबर है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता। तो देखिए जो इंटरवल मैंने डिस्क्राइब किया उसी के अंडर ये पूरा रीजन लाई कर रहा है। तो आपको एक चीज याद रखना है, कभी भी अगर फंक्शन बाउंडेड होता है तो वहां पे हमेशा एक रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर के हमेशा एग्जिस्ट करेगा। किस तरीके से? कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, जहां पे के की वैल्यू क्या रहती? मैग्नीट्यूड में इन्फीमम और सुप्रीमम में से जो भी सबसे बड़ा हो। जैसे अगर इस केस में हमारे पास इन्फीमम होता, इन्फीमम अगर हमारे पास होता -2 और सुप्रीमम होता 1 होता, तो उस केस में मैं क्या करता? देखता मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, तो मैं लिखता मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकता। इसका मतलब क्या हुआ? -2 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू 2 आता है, क्योंकि मॉड हटेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आएंगे। उस केस में किस तरीके से बनता हमारा ये? 0 1 2 -1 -2। मैं क्या बोल रहा हूं? आपके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2 से इक्वल या बड़ी आ सकती है, 2 से इक्वल या छोटी आ सकती है। ये रीजन डिफाइन कर रहा मैं। यहां पे मेरा सुप्रीमम कितना आया था? 1 आया था। इन्फीमम कितना आया था? -2 आया था। तो देख रहे पूरा रीजन जो मार्क्ड है वो हमारे इस इंटरवल के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कंसेप्ट आपको सबसे पहली चीज याद आनी चाहिए, क्या? कि अगर एक फंक्शन आपका आता है बाउंडेड तो वहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा? एक रियल नंबर के, कैसा? पॉजिटिव, सच दैट कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझा? अब देखिए आपको यहां पे दिख रहा है एक वैल्यू इंटीग्रेशन a से लेके b बार एफ ऑफ एक्स इंटू dx। अगर आपको याद हो हमने इंटीग्रेशन a से लेके b बार एफ ऑफ एक्स इंटू dx, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपर रीमन इंटीग्रल बोलते हैं। अपर रीमन इंटीग्रल ये क्या होता है? अपर रीमन इंटीग्रल जो होता है उसको हम बोलते हैं इन्फीमम ऑफ सेट ऑफ किसका? UPF का होता है, यानी अपर सम का इन्फीमम, जहां पे P क्या हो सकता है? कोई भी पार्टीशन हो सकता है। तो हर एक पार्टीशन के लिए अब कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन आप बना सकते हैं, तो जितने भी पार्टीशन हम लोगों ने बनाए हुए उसमें जो सबसे इन्फीमम यानी सबसे छोटा यूपीएफ की वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा अपर रीमन इंटीग्रल बोलते हैं। ये वाला डेफिनेशन याद है सब लोगों को? तो अपन लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट जो हमें प्रूव करना है उसके लिए, क्योंकि हमको पहला पॉइंट क्या प्रूव करना है? यूपीएफ इज लेस देन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन प्रूव करना है। तो हम पहले देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या मालूम है हमको?
ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या होता है? इज द infimum of set of upper sum of partition P। या तो सेट ऑफ अपर सम ही लिखो बस, इज द सेट ऑफ अपर सम, क्योंकि पार्टीशन P बहुत सारे आ सकते हैं ना, तो हम वो मेंशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है हमारा इनफीमम। होता है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इनफीमम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी वैल्यू होता है। तो अगर मैं इस वैल्यू में कुछ भी वैल्यू को ऐड कर दूं, क्या बोल रहा हूं मैं, इस वैल्यू में अगर मैं कुछ भी वैल्यू को ऐड कर दूं तो ये वैल्यू फिर इनफीमम रह पाएंगी क्या? नहीं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, या तो ऐसा लिख दो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 कैन नॉट बी infimum of set of upper sum। बोल सकता मैं ऐसा? ये क्यों लिख रहा हूं समझ रहा है? शुरू शुरू में थोड़ा सा हार्ड लगेगा टॉपिक, बट याद रखो ये वाला लेक्चर कंप्लीट होने के पहले तक आपकी कमांड आ जाएंगी इसमें, क्योंकि हमको चीजें समझते हुए चलना है ताकि आपको चीजें याद करने की नौबत ना आए, आपको समझ में आए हम स्टेप्स क्या फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमको सबसे पहली चीज क्या चाहिए, यहाँ पे ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये वाली वैल्यू चाहिए थी। ये क्या होता है मेरे लिए? अपर रीमन इंटीग्रल। अपर रीमन इंटीग्रल याद है आप लोगों को? अपर रीमन इंटीग्रल क्या होता था? इनफीमम ऑफ अपर सम। क्या होता है अपर रीमन इंटीग्रल? इनफीमम ऑफ सेट ऑफ अपर सम, यानी जितने अपर सम है उसमें सबसे छोटी जो वैल्यू हो वो होती है आपका अपर रीमन इंटीग्रल की, होती है सबसे छोटी वैल्यू की बात कर रहे हो आप। तो मैं एक पॉजिटिव नंबर अगर इसमें ऐड कर दूं, है ना, तो मैंने ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स में ऐड किया एप्सिलॉन बाय 2, मैंने क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया तो ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हो गई। हो गई क्यों? क्योंकि मैंने इस पे वैल्यू को कर दिया हूं ऐड, क्योंकि मैंने इस पे वैल्यू को ऐड कर दिया हूं, ये वाली वैल्यू कैसी हो गई है? बड़ी हो गई है। तो ये वैल्यू इनफीमम एग्जिस्ट कर सकती है क्या? नहीं। तो आपने लिखा ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ये वैल्यू कैन नॉट बी इनफीमम ऑफ सेट ऑफ अपर सम। अगर ये इनफीमम नहीं है तो कोई ना कोई तो इनफीमम रहेगा ना, तभी तो आपके लिए ये जो अपर रीमन इंटीग्रल है इसकी वैल्यू आ रही है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे इनफीमम वाली वैल्यू प्रेजेंट रहेगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर there exists a partition P1। क्या बोल रहा हूं मैं? there exists a partition P1। किस तरीके से? कि उसके एलिमेंट कुछ इस तरीके से हो, A जो इक्वल हो x0 से, फिर x1 x2 अप टू लास्ट वैल्यू हो जाएंगे हमारे लिए xp, जिसकी वैल्यू मैंने इक्वल ले लिया बी से, तो मैंने लिखा देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1 जो ए से लेके बी तक का हो। आपको याद है ना पार्टीशन लिखने में आपको ये एंड पॉइंट पक्के में कवर करना पड़ता है, ये अगर आपने कवर नहीं किए तो वो उसका पार्टीशन कहलाता नहीं है। तो हमने लिखा देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1 जिसकी वैल्यू ए हो गया x0 x1 x2 अप टू xp, जिसकी वैल्यू इक्वल आई बी से, हैविंग कितने एलिमेंट है यहाँ पे? देखो x0 पहला एलिमेंट, x1 दूसरा एलिमेंट, x3 तीसरा एलिमेंट, तो xp ये कौन सा वाला एलिमेंट होगा? p+1 वाला एलिमेंट। तो टोटल यहाँ पे कितने एलिमेंट है? p+1 एलिमेंट। तो आप लिखेंगे हैविंग p+1 एलिमेंट्स सच दैट, किस तरीके से? कि इसका जो अपर बाउंड है वो इससे छोटा आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सच दैट आपका u p1f ये जो रहेगा ये लेस आएगा, किससे? इस वैल्यू से।
जो है इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय टू। अभी कुछ भी याद करने की कोशिश मत करो, अभी सिर्फ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो, और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 आ गया। समझा मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या होता है? अपर रीमन इंटीग्रल। अपर रीमन इंटीग्रल क्या होता है? इनफीमम होता है सेट ऑफ अपर सम्स का। क्या होता है वो? इनफीमम होता है सेट ऑफ अपर सम का। इनफीमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू। तो अगर मैं इस वैल्यू में कुछ भी पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दूं तो वैल्यू छोटी रह जाएंगी क्या? नहीं, इससे बड़ी हो जाएंगी। तो मैंने एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन लिया, तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ये क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी इनफीमम ऑफ सेट ऑफ अपर सम, है ना। तो हम बोल रहे हैं अपर सम का इनफीमम नहीं हो सकता। अगर ये अपर सम का इनफीमम नहीं हो सकता मतलब कोई ना कोई दूसरा इनफीमम एग्जिस्ट करता है, कोई ना कोई पार्टीशन के लिए। तो हमने एक नया पार्टीशन लिया, हमने लिखा देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1। पार्टीशन P1 किस तरीके से लिखे? पहला एलिमेंट है A जो आना चाहिए, पहला पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट किया मैंने x0 से, फिर x1 x2 और आखिरी एलिमेंट लिखा xp जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया B से। टोटल कितने एलिमेंट है? x0 पहला हो गया, x1 दूसरा हो गया। तो देखो जब 0 है यहाँ पे 1, 2 है यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे +1 करके 3, तो यहाँ पे p है तो यहाँ पे +1 करके आएगा p+1। तो टोटल कितने एलिमेंट आए यहाँ पे? p+1 एलिमेंट आए। किसमें? पार्टीशन P1 में आए। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपने क्योंकि इसको इस तरीके से लिखा है, आप एक चीज बताइए, ये जो वैल्यू है ये इनफीमम नहीं है, मतलब ये अपर सम की एक वैल्यू है जिसपे आपने एप्सिलॉन बाय 2 ऐड किया है, लेकिन ये आपका इनफीमम नहीं है। क्योंकि ये इनफीमम नहीं है करके आप बोल सकते हैं वहां पे कोई ना कोई इनफीमम तो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आपने लिखा देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1 ए से लेके x1 सच दैट कि आपके ये u P1 f की वैल्यू लेस आएंगे ए से लेके b बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। यानी मैं क्या बता रहा हूं, ये है हमारे लिए हमारी इनफीमम वाली वैल्यू। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। बट हमको तो यहाँ पे पार्टीशन बनाना था, P बनाना था, और हम क्या बना के बैठे हैं यहाँ पे? हम बना के बैठे हैं P1 का फॉर्म। तो हमको P1 से काय में जाना है? अब P में जाना है। सबसे पहले आपको देखना है P असल में कैसा पार्टीशन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है P एक पार्टीशन है A B का, जहां पे नॉर्म ऑफ P आना चाहिए लेस देन डेल। क्या आना चाहिए? नॉर्म ऑफ P आना चाहिए लेस देन डेल। दिया हुआ है तो चलिए हम इसको ले लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट P बी अ पार्टीशन, लेट P be a partition of closed interval AB with norm of P less than del, where del क्या है हमको ये बताना पड़ेगा, where del is a positive number। क्यों del है पॉजिटिव नंबर? देखो दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट करस्पॉन्डिंग डेल ग्रेटर देन 0। तो हमने लिखा वेयर डेल इज अ पॉजिटिव नंबर, दैट इज डेल बड़ा है 0 से, एंड डेल और एप्सिलॉन के बीच में आपको बताना पड़ता है रिलेशन। तो मैं लिखूंगा डेल इज लेस देन कोई तो भी एप्सिलॉन की वैल्यू। अब मेरे को क्योंकि चीजें याद नहीं करना है तो मैं यहाँ पे अभी कुछ भी लिख रहा हूं क्या? नहीं, मैं एंड में जब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा वहां से जो वैल्यू आती है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं। ठीक है, जैसे मेरे को तो याद है कि यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन अपॉन 2k P-1, लेकिन आपको याद है क्या? नहीं, हो सकता आप बाद में सॉल्व करो तो आपको भी अच्छे से याद हो जाए।
लेकिन पेपर में अगर आपको याद नहीं है, आप लिखो डेल इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन कुछ तो भी वैल्यू, तो डेल इज लेस देन, मेरे को डेल और एप्सिलॉन के बीच में क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन ढूंढना है, तो मैं अभी इसको सिर्फ डेल इज लेस देन लिख के भी छोड़ सकता हूं। अब बताओ आप क्या बोल रहे हो, P एक पार्टीशन है A और B का, जहां पे नॉर्म ऑफ P लेस है डेल से, बोल रहे ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया। अब हमको चाहिए यहाँ पे कॉमन रिफाइनमेंट की वैल्यू, क्या चाहिए, अब हम इसमें लगाएंगे कॉमन रिफाइनमेंट, तो हमको चाहिए कॉमन रिफाइनमेंट की वैल्यू, तो आप लिखेंगे लेट P स्टार, जिसकी वैल्यू रहेंगी P1 यूनियन P बी अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P। मैं क्या बोल रहा हूं, P स्टार ये कॉमन रिफाइनमेंट है। कॉमन रिफाइनमेंट याद है, कॉमन रिफाइनमेंट एक ऐसा सेट होता है जिसमें P1 और P दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और जो एलिमेंट दो बार प्रेजेंट है उसको आप लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बार, तो आप लिखेंगे देयरफॉर P स्टार हैज कितने एलिमेंट, ज्यादा से ज्यादा, हैज एट मोस्ट P minus 1 एलिमेंट्स more than P1। अब समझो अब क्या लिख रहे हैं यहां पे, हम बोल रहे हैं P स्टार में ज्यादा से ज्यादा P माइनस 1 एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं P1 के साथ। ऐसा क्यों लिखा, आप देखिए P1 जो मैंने यहां पे पार्टीशन लिखा हूं वो क्या रहता है, पहली चीज हर एक पार्टीशन में A और B ये दो एलिमेंट कंपल्सरीली प्रेजेंट होना चाहिए, यानी पहला एलिमेंट हमेशा A होना चाहिए, आखिरी एलिमेंट हमेशा B होना चाहिए। मैंने पार्टीशन P क्या लिखा हूं, मैंने डिफाइन किया क्या नहीं, क्योंकि मेरे को पार्टीशन P के लिए सिर्फ एक कंडीशन मालूम थी कि नॉर्म ऑफ पार्टीशन P लेस देन डेल आना चाहिए, बाकी उसने कुछ भी बोला था क्या P पार्टीशन कैसा दिखता है, नहीं बोला था, तो मेरे को मालूम नहीं है कि P पार्टीशन दिखता कैसा है, बट मेरे को इतना मालूम है कि P पार्टीशन की शुरुआत भी होंगी A से और वो खत्म भी होगा B में, आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अच्छा यहाँ पे आएगा मोर एलिमेंट देन P1 नहीं P, क्यों, क्योंकि हमको P के एलिमेंट नहीं मालूम, तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर P स्टार हैज एट मोस्ट P माइनस 1 एलिमेंट्स मोर देन P, आएगा, ये चीज समझा सच में पक्के में सबको। तो देखिए यहां पे एलिमेंट मोर क्यों लिखे, अब A B दोनों में ये एलिमेंट तो सेम है, तो जब मैं लिखूंगा P1 यूनियन P लिख रहा हूं तो उसमें क्या होगा, P के पूरे एलिमेंट आएंगे, तो A और यहां पे जितने एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे सब आ गए, और साथ में कौन सा एलिमेंट आ गया B, तो ये पूरे एलिमेंट हो गए P के, तो P में जितने एलिमेंट थे सबके सब यहां पे प्रेजेंट हो गए। उसके बाद P1 में से A ऑलरेडी प्रेजेंट है, B ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी इसमें टोटल एलिमेंट कितने थे P+1, P+1 में से दो एलिमेंट ऑलरेडी P1 यूनियन P में आ चुके हैं, P1 को देखे बिना ही, तो P1 के दो एलिमेंट कम कर दो, यानी P-1 जितने एलिमेंट है, अब आप बाकी पूरे यहां पे लिखेंगे पक्के में समझा ना, आपको यूनियन निकालना आता है ना, अगर मेरे को सेट A दिया हुआ है ABCDE दिया हुआ है और मेरे को B सेट दिया हुआ है EFGH दिया हुआ है, तो मैं A यूनियन B कैसे लिखता हूं, मैं पहले एक सेट के पूरे एलिमेंट को लिख देता हूं, फिर ABCDE, फिर मैं ढूंढता हूं ये जो मैंने A सेट के एलिमेंट लिखा B में इनमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट है क्या है, तो फिर मैं वो एलिमेंट को छोड़ देता हूं और बचे हुए एलिमेंट फिर पूरे लिख देता हूं FGH,
आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लिखते हैं हमेशा यूनियन। हमको ये नहीं मालूम कि पी के अंदर कितने एलिमेंट है, मालूम है क्या? नहीं। तो हमने पूरे का पूरा सेट पी पहले यूनियन में लिख दिया। मेरे को इतना मालूम है पी पार्टीशन है ए बी का, तो ए और बी पक्के में उसमें प्रेजेंट रही होंगे, तो ए भी आ गया और बी भी आ गया। अब मैं जाऊंगा P1 पे। P1 पे मैं ढूंढूंगा कौन कौन से एलिमेंट में ऑलरेडी लिख चुका हूं। मेरे को इतना मालूम है कि पक्के में ए और बी ये दो एलिमेंट तो कॉमन रहेंगे, बाकी भी रह सकते, लेकिन ए और बी तो पक्के में रहना ही है। तो ए और बी तो ऑलरेडी लिख चुका हूं, यानी P+1 में से दो एलिमेंट में ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो वो दो को कम कर दो तो कितने एलिमेंट बचे? P-1। तो बचे हुए P-1 एलिमेंट मैं यहां पे लिखूंगा यानी P के मुकाबले P1 यूनियन P यानी P स्टार में कितने एलिमेंट ज्यादा आ रहे हैं? एट मोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा P-1 एलिमेंट। क्यों? हो सकता है यहाँ पे कोई एलिमेंट C रहा हो, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट C हो जो दोनों में कॉमन है, तो वो भी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ए और बी तो पक्के में आना ही है। हो सकता है एक भी एलिमेंट उसके बाद कोई कॉमन ना है, हो सकता है थोड़े ज्यादा के एलिमेंट कॉमन आ जाए, लेकिन ये दो एलिमेंट तो पक्के में कॉमन आना ही है करके हमने यहाँ पे लिखा है कि therefore P star has at most P-1 elements more than P आएगा। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। अब एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, क्या? कि कॉमन रिफाइनमेंट लगाने के बाद अपर सम कम होता है, लोअर सम बढ़ता है। क्या याद रखना है? कॉमन रिफाइनमेंट लगाने के बाद अपर सम कम होता है, लोअर सम बढ़ता है। क्या याद रखना है? कॉमन रिफाइनमेंट लगाने के बाद अपर सम कम होता है, यानी अगर मैं अपर सम लगा रहा हूं P स्टार F पे, तो ये वैल्यू कम आनी चाहिए किससे? अपर सम P1 F से भी और P स्टार F, ये वाली वैल्यू कम आनी चाहिए किससे? P F से भी आनी चाहिए। बट मैं इसको एक अलग तरीके से लिखूंगा। ये वैल्यू कम तो आती है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होती। मतलब अगर मैं इस कुछ एक छोटी सी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं UPF में से कोई वैल्यू मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वैल्यू बन जाएंगे लेस देन इक्वल टू UP स्टार ऑफ F से। तो हमको क्या याद रखना है कि अगर हम कभी भी कॉमन रिफाइनमेंट लगाते हैं, कॉमन रिफाइनमेंट लगाने के बाद अपर सम कम होता है, तो मैं लिखूंगा therefore क्या मिलेगा मेरे को? अगर मैं अपर सम निकाल रहा हूं P स्टार F का, तो ये लेस देन इक्वल आ सकता है किससे? अपर सम ऑफ P1 F से आ सकता है, और ये आ सकता है लेस देन इक्वल टू किससे? अपर सम ऑफ PF माइनस से। क्यों? इस पे अगर मैं छोटी सी वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करूं, तो मैंने बोला ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। अब वो छोटी सी वैल्यू क्या होती है आपको यहां पे लिखना पड़ता है, कि याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है? आपको लिखना पड़ता है 2 टाइम्स। पहले आप देखो आपका फंक्शन किससे लेस देन इक्वल, यानी उसका बाउंड क्या है। फंक्शन का बाउंड क्या लिए हमने? के लिए तो आ जाएगा UPF माइनस 2 टाइम्स। फंक्शन का बाउंड हमने लिया के। फिर आप देखेंगे P और P स्टार के बीच में कितने टर्म्स का फर्क है। P और P स्टार के बीच में कितने टर्म्स का फर्क है? P-1 का, तो आ गया P-1। और फिर हम देखेंगे हमारा नॉर्म किससे लेस है। हमारा नॉर्म किससे लेस है? डेल से। तो यहां पे आ गया डेल, यानी अगर आप इसको 2 टाइम्स आपका बाउंड इंटू कितने एलिमेंट का फर्क है इंटू डेल से अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आपका अपर सम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू इस वैल्यू से आ सकता है। समझा? तो पहली चीज क्या याद रखना है? अगर आपने P स्टार निकाला है P यूनियन P1 लगा के, यानी इनका कॉमन रिफाइनमेंट लेके, तो आपको एक चीज याद रखना है, कॉमन रिफाइनमेंट लेने के बाद अपर सम कम होता है। मतलब
पी एफ ये जो है, और यू पी वन एफ ये जो, ये दोनों के दोनों बड़े आएंगे या इक्वल आएंगे, किससे? यू पी स्टार एफ से। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। बट हमको जिन भी टर्म के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, जैसे मेरे को मालूम पी स्टार और पी के बीच में पी माइनस वन टर्म्स का फर्क है, तो मैं जिसका भी फर्क मालूम है उसको मैं कन्वर्ट करूंगा। मेरे को पी और पी स्टार के बीच में फर्क मालूम है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ताकि ये जो लेस देन इक्वल था, है ना, यूपी स्टार इज लेस देन इक्वल था, अब क्या हो जाएगा, यूपी स्टार एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके साथ, यूपी एफ के साथ, और ये वैल्यू लेस देन इक्वल है यू पी वन एफ के साथ है। अब यहां पे मैं क्या वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऐसा आ सकता, आप लोगे 2 टाइम्स आपका फंक्शन बाउंडेड कौन से रियल नंबर के साथ है, कौन से रियल नंबर के साथ है, के के साथ। पी स्टार और पी के बीच में कितने टर्म्स का फर्क है, पी माइनस वन टर्म्स का फर्क है, और आपका नॉर्म किससे छोटा है, डेल से छोटा है। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। अब ये क्यों किया आपने, ताकि आपको यूपीएफ और यूपी1एफ के बीच में फर्क पता चल जाए। तो मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं क्या, दिस इंप्लाई कि यूपीएफ माइनस टू के पी माइनस वन डेल, ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल है यूपी स्टार एफ से, और ये लेस देन इक्वल है यू पी वन एफ के साथ। बोल सकता है ऐसा, ये होगी मेरे लिए इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 बताओ क्या मिलेगा, यू पी एफ माइनस टू के पी माइनस वन डेल, ये वाली वैल्यू लेस है या इक्वल है यू पी वन एफ से है, और आपका यू पी वन एफ ये लेस है ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। तो आप बोल सकते हैं वैल्यू लेस है किसके साथ, इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से, बोल सकते हैं। अब अगर आपको याद हो, आपको यू पी एफ की रिलेशन चाहिए थी, यूपीएफ इज लेस देन, उसके साथ और कोई कचरा चाहिए था क्या, नहीं, तो बाकी पूरी चीजों का आपको करना पड़ेगा शिफ्ट, तो आपको मिलेगा यूपीएफ इज लेस देन, यहाँ पे माइनस उधर जाएगा तो प्लस आएगा, इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, इधर था माइनस, इधर आएगा तो प्लस 2k p माइनस वन इंटू डेल। अब असल में हम डेल की वैल्यू यहां से निकालते हैं, जैसे मैंने बोला था ना, आपको अगर नहीं याद है तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन वैल्यू मेंशन करके रख दो, है ना, डेल इज लेस देन, डेल और एप्सिलॉन के बीच में एक रिलेशन आता है, वो क्या आता है, हमको आंसर में क्या चाहिए वैल्यू, अगर आपको ख्याल हो तो हमको आंसर में वैल्यू चाहिए, कहाँ गया हमारा, आंसर में वैल्यू चाहिए इसके साथ प्लस एप्सिलॉन चाहिए। हमारे पास यहाँ पे कितना अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है एप्सिलॉन बाय 2। अगर मैं इस एप्सिलॉन बाय 2 में एक और एप्सिलॉन बाय 2 को ऐड कर दूं तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 कितना हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन हो जाएगा, तो यानी मेरे को इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी चाहिए, तो आप लिखेंगे 2k p माइनस वन इंटू डेल, वाली वैल्यू मेरे को छोटी चाहिए, किससे, एप्सिलॉन बाय 2 से। छोटी क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये छोटा वाला सिंबल है, ठीक है, यही सिंबल आपको कांस्टेंट पकड़ के चलना है, चाहिए। तो बताइए क्या आएगा, डेल की रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे एप्सिलॉन जैसा था वैसे यहाँ पे 2 जार 4k इंटू पी माइनस आ गया, तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू पी माइनस, मैंने 2k लिखा हूँ, आएगा एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू पी माइनस 1। अच्छा हो मैंने भी देख लिया, नहीं तो यहाँ पे गलती हो जाती है हमसे, क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन 4k इंटू पी माइनस 1। आगे वैल्यू करके ऐसा चेक करते रहना जरूरी है, देखो नहीं तो अभी मेरा भी गलत हो गया रहता, समझे पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो आप बोल सकते देयरफॉर यू पी एफ इज लेस देन
ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस, अब मेरा डेल ये लेस है तो आ गया एप्सिलॉन बाय 4k p माइनस वन। तो मैं डेल की जगह क्या लिख सकता हूँ 2k p माइनस वन जैसा था वैसा, और डेल की जगह आ गया एप्सिलॉन अपॉन 4k p माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का ही सिंबल है, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 जार 4 k कैंसिल, p माइनस वन कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे बचा u p f इज लेस देन a से लेके b बार f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, तो हो गया एप्सिलॉन, और यही आपको करना था प्रूव। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तब अगर एक छोटा सा रिकैप हम लोग कर ले, हमको यहाँ पे फंक्शन कैसा दिया हुआ है, बाउंडेड दिया हुआ है। अगर कभी भी एक फंक्शन f ऑफ x बाउंडेड हो क्लोज इंटरवल a b में, तो मैं क्या बोल सकता, वहां पे एग्जिस्ट करेगा क्या, एक पॉजिटिव रियल नंबर। मैंने ले लिया कि किस तरीके से, सच दैट कि मॉड ऑफ f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k आना चाहिए। आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहां तक? अब आप देखिए आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना था, आपको चाहिए UPF और a से लेके b बार f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पे मेरे को मालूम a से लेके b बार f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये क्या होता है, क्या होता है वो वैल्यू है आपकी अपर रीमन इंटीग्रल की है। मेरे को मालूम है इंटीग्रेशन a से लेके b बार f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये क्या है, अपर रीमन इंटीग्रल है। अपर रीमन इंटीग्रल क्या होता है, इज infimum of set of upper bounds होता है, अपर सम, सॉरी अपर बाउंड नहीं, अपर सम, यानी अपर सम का अगर आप सेट लो और उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढो तो वो क्या मिलता है मेरे को, a से लेके b बार f ऑफ x इंटू डी एक्स, मेरे को यानी इनफीमम वाली वैल्यू मिलती है। इनफीमम मतलब सबसे छोटी वाली वैल्यू मिलती है। तो अगर मैं a से लेके b बार f ऑफ x इंटू डी एक्स में एक पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दूं तो ये इनफीमम रह जाएगा क्या, नहीं रह जाएगा। तो अगर मैंने बोला कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये एक पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है और मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी a से लेके b बार f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 कर दिया, एक छोटा सा नंबर भी ऐड कर दिया, तो ये सबसे छोटी वैल्यू रह जाएंगी क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट इनफीमम ऑफ सेट ऑफ अपर सम। तो अगर ये अपर सम का इनफीमम नहीं है तो कोई ना कोई पार्टीशन के लिए इनफीमम एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम लिखेंगे लेट P1 एक ऐसा पार्टीशन हो जिसका पहला एलिमेंट हो गया A, x0, x1, x2 अप टू लास्ट एलिमेंट मान लिया x P, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया B से। ये P हो गया एक पार्टीशन, हो गया किस तरीके से, सच दैट कि आपका जो आप अपर सम लेंगे P1 F का, ये वाली वैल्यू लेस आनी चाहिए A से लेके B बार f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 की। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं P1 एक ऐसा पार्टीशन है जिसके लिए इनफीमम एग्जिस्ट करता है, यानी U P1F, ये काय की वैल्यू हो गई, इनफीमम की। तो इनफीमम वाली वैल्यू इस वैल्यू से तो छोटी रहेंगी। इससे क्यों छोटी रहेंगी, क्योंकि इधर आपने एक पॉजिटिव नंबर को ऐड किया हुआ है। तो छोटे नंबर पे अगर आप कोई भी वैल्यू को ऐड करोगे तो नो लॉन्गर छोटी रहती है, समझा पक्के में। तो U P1F ये छोटा आ गया A से लेके B बार f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप बताओ यहाँ पे P1 के अंदर कितने एलिमेंट है, P1 के अंदर x0 पहला एलिमेंट हो गया, x1 दूसरा एलिमेंट हो गया, x3 तीसरा एलिमेंट हो गया, तो xp कौन सा एलिमेंट हो गया, p प्लस 1 एलिमेंट। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए यहाँ पे, P1 हैव p प्लस 1 एलिमेंट है।
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नया पार्टीशन डिफाइन करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को जो पार्टीशन दिया हुआ है P, वो कैसा बोल रहा है, आपको एक पार्टीशन P ऐसा लेना है जिसमें नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल आई। P1 तो मैंने एक ऐसा पार्टीशन लिया हूं जिसके लिए लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, मेरे को मालूम क्या उसका नॉर्म क्या है, नहीं मालूम, तो मैं अब एक नया पार्टीशन लूंगा, पार्टीशन P, जिसमें नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल आएगा। तो आप लिखेंगे लेट P be a partition of closed interval AB such that, या तो where norm of P is less than del। यहां पे del क्या है, where del is a positive number greater than 0। किस तरीके से, such that कि del ये लेस आएगा एप्सिलॉन की कोई तो भी वैल्यू से। हमको मालूम इसका आंसर क्या था, 4k p माइनस 1। लेकिन अगर मेरे को नहीं याद, मेरे को मालूम एप्सिलॉन और डेल के बीच में कोई तो भी रिलेशन रहता है, तो मैंने लिखा डेल छोटा है एप्सिलॉन बाय कुछ तो भी वैल्यू। अब क्या है डिवीजन में मेरे को मालूम नहीं है, मैंने उसको वहां पे लिख के छोड़ दिया। अब आप लेंगे कॉमन रिफाइनमेंट, तो आप लेंगे P स्टार जिसकी वैल्यू रहेंगी P1 यूनियन P। ये क्या हो जाए, बी अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P आएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर P स्टार हैज कितने एलिमेंट ज्यादा, P माइनस 1 एलिमेंट्स मोर देन किसके मुकाबले, P के मुकाबले। क्यों, P के अंदर कितने एलिमेंट है मेरे को मालूम है क्या, नहीं। मेरे को P एक ऐसा पार्टीशन मालूम है जिसका नॉर्म लेस है डेल से, बाकी और कुछ मालूम है क्या P का, नहीं। लेकिन मेरे को इतना मालूम, P अगर एक पार्टीशन है तो उसका पहला एलिमेंट पक्के में A रहा होगा और आखिरी एलिमेंट पक्के में B रहा होगा। तो P और P1 दोनों में एक तो चीज कॉमन है कि दोनों का स्टार्टिंग और एंड सेम है, यानी दोनों में ये दो एलिमेंट तो सेम है। तो मतलब P प्लस 1 में से दो एलिमेंट सेम है ना। तो P प्लस 1 में से दो एलिमेंट सेम है, यानी कितने एलिमेंट सेम नहीं हो सकते हैं, P माइनस 1 ऐसे एलिमेंट है जो सेम नहीं हो सकते। तो मैंने लिखा हूं करके, वेयर P स्टार हैज एट मोस्ट P माइनस 1 एलिमेंट्स मोर देन एट मोस्ट। क्यों, हो सकता है कि कोई एलिमेंट सेम भी आ जाए लेकिन पक्का नहीं है, तो जिनका भी पक्का नहीं है मैं उनको काय में लिखूंगा, एट मोस्ट। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर मैं सबसे रैंडम सिनेरियो लूं तो P माइनस 1 अलग एलिमेंट्स मेरे को मिलते ही है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। ये तो पक्का है कि इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो जो चीज पक्की है वो लिखेंगे, है ना, कि एट मोस्ट P माइनस 1 एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं। समझ में। फिर हमको मालूम कि जब भी हम कॉमन रिफाइनमेंट लगाते हैं, अपर सम कम होता है, लोअर सम बढ़ता है। क्या याद रखना है, जब भी हम कॉमन रिफाइनमेंट लगाते हैं अपर सम कम होता है, लोअर सम बढ़ता है। तो बताइए, अगर मैं सेम लॉजिक लगाऊं यहाँ पे, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर अपर सम में P स्टार F की बात कर रहा हूं तो ये कम आ सकता है किससे, अपर सम ऑफ P1 F से, और अपर सम P स्टार F ये कम आ सकता है अपर सम P F से। अब मेरे को रिलेशन किसके बीच में मालूम है, P स्टार और P के बीच में, कि P स्टार में P माइनस 1 एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं P से। मतलब मैं P वाले अपर सम से एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं कि ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए कि U P F इज लेस देन इक्वल टू U P स्टार F, और ये U P स्टार F इज लेस देन इक्वल टू U P1 F। अब वो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आप कर सकते हैं, वो कैसे याद रखना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 2 टाइम्स। पहले तो आपका बाउंडेड फंक्शन कौन से रियल नंबर से बाउंड कर रहा था, किससे कर रहा था, k से। दोनों टर्म के बीच में कितने का फर्क है, P माइनस 1 टर्म्स का फर्क आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, और साथ साथ आपका नॉर्म किससे कम है, डेल से कम है। तो ये वैल्यू को जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका सिनेरियो बनेगा। बट आपको मालूम है कि आपका U P1F, अच्छा हमने यहाँ पे लिखा नहीं, क्यों लिखा है U P1F, ये छोटा है किससे, A से लेके B बार f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। तो U P1F ये
छोटा है, इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी है तो पक्के में ये वाली वैल्यू भी इससे छोटी होंगी, तो मैं बोल सकता हूँ यू पी एफ माइनस 2 के पी माइनस 1 डेल, ये भी छोटा आ जाएगा इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। मेरे को आंसर में यूपीएफ अकेला चाहिए तो उसको अकेला कर दो, तो यूपीएफ इज लेस देन, यहाँ पे माइनस उधर गया तो प्लस आएगा, ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस 2 के पी माइनस 1 इंटू। अब आप देखो मेरे को यहाँ पे आंसर चाहिए प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाय 2 ऑलरेडी है तो इसकी वैल्यू अगर क्या आ जाए एप्सिलॉन बाय 2 आ जाए तो मेरा काम जम जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है, लेस देन, तो मेरे को लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 वैल्यू चाहिए किसकी, 2 के पी माइनस 1 डेल की। तो बताओ डेल की क्या वैल्यू लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन जैसा था वैसा, 2 डिवीजन में था यहाँ पे और 2 आ गया, 2 2 जार 4 के पी माइनस 1 करके मैंने लिखा था डेल इज लेस देन, कहाँ पे लिखा था एप्सिलॉन अपॉन 4 के पी माइनस 1 आ गया। तो सब्सटीट्यूट कर दो तो आप बोल सकते हो यू पी एफ इज लेस देन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस 2 के पी माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन अपॉन 4 के पी माइनस 1। तो इसकी वैल्यू आ गया एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 कितना हो गया, एप्सिलॉन हो गया, तो ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये लेस आ गया किससे, यूपीएफ से, तो यूपीएफ इज लेस देन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन आ गई वैल्यू। तो इसी के साथ डार्बॉक्स थ्योरम का फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है कंप्लीट। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया है, तो सेकेंड पार्ट के लिए हमें सेम लॉजिक लगाना है, कुछ नया लॉजिक लेके आना है क्या, नहीं, जो चीज आपने अभी अपर सम के लिए किया वही चीज आप करेंगे लोअर सम के लिए, सेम चीजें फिर से रिपीट होंगी। देखिए अब लोअर सम के लिए आपको पहली वैल्यू क्या दिख रही है, ये वाला पार्ट तो आपने ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको फिर से लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, करके मैंने इसको 1 के बाहर लिखा था। फिर से अब हमको ढूंढना है दूसरा पार्ट में मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सेकेंड वी नो दैट, क्या मालूम है, ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या होता है, लोअर रीमन इंटीग्रल। लोअर रीमन इंटीग्रल क्या होता है, इज सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ लोअर सम, यानी लोअर सम के सेट का अगर आप सुप्रीमम लोगे यानी सबसे बड़ी वैल्यू लोगे तो वो क्या मिलता है आपको, वो वैल्यू मिलता है आपको अपर रीमन इंटीग्रल। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एप्सिलॉन एक जीरो से बड़ी वैल्यू यानी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो देयरफॉर अगर मैं ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स में से एप्सिलॉन बाय 2 को कर दूंगा सबट्रैक्ट, अगर मैं ये सुप्रीमम वाली वैल्यू में से एक पॉजिटिव नंबर को सबट्रैक्ट कर दूं तो वैल्यू छोटी हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी तो सुप्रीमम रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी, तो आप लिखेंगे ये वैल्यू कैन नॉट बी सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ लोअर सम। अगर ये लोअर सम का सुप्रीमम नहीं रह सकता तो किसी ना किसी पार्टीशन के लिए सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर लेट P1 एक ऐसा सेट हो जिसका पहला एलिमेंट हो गया A, जिसको मैंने x0 से डिनोट किया, फिर x1 x2, अब तो आखिरी एलिमेंट हो जाएगा xp जिसको मैंने डिनोट किया B से। तो लेट P1 हैविंग p+1 टर्म्स, तो आपने लिखा लेट P1 हैविंग p+1 टर्म्स बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, किस तरीके से कि ये इसके लिए जो वैल्यू आए वो क्या एग्जिस्ट करे, सुप्रीमम एग्जिस्ट करे, तो आप लिखेंगे सच दैट कि आपकी L, क्योंकि हमको लोअर सम लेना है तो आप लिखेंगे L P1 F, ये सुप्रीमम होनी चाहिए, मतलब इस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तो इज ग्रेटर देन ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स
माइनस एप्सिलॉन बाय आएगा। हमने 2 तक ही इक्वेशन दिए थे ना, नहीं 3 दे चुके थे, तो हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा 4। तो ये जाएंगे हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा। क्योंकि ये वैल्यू सुप्रीमम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, यानी सबसे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। तो हमने बोला इससे कोई ना कोई बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो किसके लिए कर रही? पार्टीशन P1 के लिए। तो पार्टीशन P1 के लिए लोअर सम इससे बड़ा आ सकता है, आ सकता है। लेकिन हमको तो डेफिनेशन डिफाइन करना था किसके टर्म्स में? नॉर्म के टर्म्स में। पार्टीशन P लेना चाहिए था, हमने तो P1 ले लिया, तब हम लेंगे पार्टीशन P। तो आप लिखेंगे लेट P be a partition of closed interval AB। किस तरीके से? सच दैट कि नॉर्म ऑफ P इज लेस देन डेल, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जहां पे डेल क्या है? वेयर डेल इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर है, एंड डेल इज लेस देन एप्सिलॉन, और डेल के बीच में कोई तो भी रिलेशन आएगी। क्या थी? 4k P-1। नहीं याद है तो छोड़ दो, याद है तो लिख दो। पक्के में समझे? सच में समझे यहां तक? उसके बाद आप क्या करते थे? लेते थे कॉमन रिफाइनमेंट। तो आप लिखेंगे लेट P स्टार, जिसकी वैल्यू होंगी P1 यूनियन P, बी अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P। फिर से बताओ, P1 और P के बीच में दो एलिमेंट तो पक्के में सेम आएंगे, जो है पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, क्योंकि दोनों के दोनों पार्टीशन है क्लोज इंटरवल A B के। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों का तो सेम रहेगा। अंदर के पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, यानी अंदर के टोटल कितने पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं? टोटल P+1 टर्म है आपके पार्टीशन P में। मैं बोल रहा हूं इसमें से 2 पॉइंट तो सेम होंगे, है ना? तो डिफरेंट कितने हो सकते हैं? टोटल थे P+1, उसमें से 2 पॉइंट सेम रहने वाले, तो डिफरेंट कितने हो सकते हैं? P-1 पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे therefore P star can have at most P-1 terms more than P। फिर से देखिए, अब हम क्या बोल रहे हैं? P स्टार ये कॉमन रिफाइनमेंट है P1 और P का, है, क्योंकि ये कॉमन रिफाइनमेंट है। कॉमन रिफाइनमेंट लगाने के बाद अपर सम कम होता है, लोअर सम बढ़ता है। तो मैं बोल सकता हूं, अगर मैं लोअर सम ले रहा हूं P स्टार F का ले रहा हूं, तो P स्टार F पे अगर मैं लोअर सम लगा रहा हूं, यानी वैल्यू बड़ी आएंगी या इक्वल आएंगी लोअर सम ऑफ PF से, एंड लोअर सम ऑफ P स्टार F ये ग्रेटर देन इक्वल आएंगी लोअर सम ऑफ P1 F से। क्यों? जब भी आप कॉमन रिफाइनमेंट लगाते हैं, अपर सम कम होता है, लोअर सम बढ़ता है। अब देखिए, आपको रिलेशन P स्टार और P के बीच में दिया हुआ है, तो आप इसके बीच की रिलेशन को चेंज कर सकते हैं। अभी क्या है? लोअर सम P स्टार का बड़ा है, मेरे को PF का बड़ा बनाना है। मेरे को अगर इसको बड़ा बनाना है तो यहाँ पे वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, यानी मैं LPF को बड़ा बना सकता हूं या इक्वल बना सकता हूं LP स्टार F से। बस शर्त क्या है? मैं LPF में एक छोटी सी वैल्यू को ऐड करूं। कौन सी वैल्यू ऐड होती? याद है? 2 टाइम्स। देखो बाउंड कौन कर रहा है फंक्शन को? कौन कर रहा है? रियल नंबर के। तो आ गया के। फिर देखो दोनों टर्म के बीच में एटमोस्ट कितने का फर्क आ सकता? P-1 टर्म्स का फर्क आ सकता, और नॉर्म ऑफ P किससे छोटा है? डेल से छोटा है। और L P स्टार F ये बड़ा है या इक्वल है किससे? L P1 F के साथ। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं। तो अपर सम के वक्त वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, लोअर सम के वक्त वैल्यू ऐड होती है, और कुछ भी फर्क है क्या इसमें? नहीं। तो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 5। तो हम लिख सकते फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 we get
वी गेट। बताइए क्या मिलेगा आपको? आपको मिला एल पी एफ प्लस 2k p माइनस 1 इंटू डेल। ये वाली वैल्यू बड़ी है या इक्वल है एल पी स्टार एफ से, और ये वैल्यू बड़ी है या इक्वल है एल पी वन एफ से, और आपका एल पी वन एफ ये बड़ा है, तो ये वैल्यू वैल्यू बड़ी है किससे? ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से। मेरे को आंसर में एल पी एफ अकेला चाहिए, तो मैं चलो एल पी एफ को अकेला कर लेता हूँ। ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 पहले से था। यहाँ पे वैल्यू एडिशन में उधर जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन में आएगा माइनस 2k p माइनस 1 इंटू, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एल पी एफ ये बड़ा आएगा किससे? अब आप देखिए आपका जो डेल है, यहाँ पे आपका जो डेल है वो किससे छोटा है? एप्सिलॉन बाय 4k p माइनस 1 से है। लेकिन यहाँ पे आप डेल को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वाली वैल्यू कैसी आएंगी? बड़ी आएंगी। समझा पक्के में? क्योंकि आप यहाँ पे डेल को रिप्लेस कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना पक्के में? डेल को रिप्लेस करोगे एक बड़े नंबर से, तो बड़ा नंबर जब सब्ट्रैक्ट होगा तो और ज्यादा छोटी वैल्यू आएंगी। तो आप लिख सकते हैं ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस 2k p माइनस 1 इंटू डेल। डेल की वैल्यू किससे छोटी थी? एप्सिलॉन अपॉन 4k p माइनस 1 से। तो पहले यहाँ पे डेल सब्ट्रैक्ट हो रहा था जो छोटा था, अब एप्सिलॉन बाय 4k p माइनस 1 हो रहा है जो बड़ा था। तो यानी एक बड़ी वैल्यू को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट वैल्यू और छोटी मिलेंगी। 2 2 जार 4 k p माइनस 1 p माइनस 1 कैंसिल, तो क्या बचा? एल पी एफ ये बड़ा आ रहा है ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 कितना होगा? माइनस 2 एप्सिलॉन बाय 2 यानी माइनस एप्सिलॉन। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एल पी एफ इज ग्रेटर देन ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो ये हो गया आपके लिए आपका डार्बॉक्स थ्योरम प्रूव हो गया। हार्ड है थोड़ा अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर भी है, थोड़ा सा मेथड आपको प्रैक्टिस से आएगी कि आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है और कैसे लिखना है। लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से इसको फ्रेम करना है। तो अब अगर आपको कहीं पे भी ऐसा दिया है कि एक पार्टीशन P है जिसका नॉर्म लेस है P से, अगर कभी भी ऐसा कंडीशन अब आपको दिख जाए तो आप डायरेक्टली उसमें क्या लगा सकते हैं? डार्बॉक्स थ्योरम लगा सकते हैं। यानी यूपीएफ की वैल्यू लेस देन आएंगे ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन से, और एलपीएफ की वैल्यू ग्रेटर आएंगे ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन से। अब कल तक आपको ये याद कर लेना, याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं हम लोग, जो है द necessary and sufficient condition for a bounded function f to be integrable on closed interval ab is that to each epsilon greater than 0 there exists a partition P of closed interval ए बी, यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे एक पार्टीशन P ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट कि अपर सम और पार्टीशन P फंक्शन f
माइनस लोअर सम फॉर पार्टीशन P फंक्शन f इज लेस देन एप्सिलॉन। तो क्या बोल रहा है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों एक बाउंडेड फंक्शन f के लिए टू बी इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी क्या रहनी चाहिए कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए एक पार्टीशन P ऑफ फंक्शन ए बी। किस तरीके से कि u पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन एप्सिलॉन दिया हुआ है। ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन प्रूव करना है। मतलब अगर आपको दिया हुआ एक फंक्शन इंटीग्रेबल है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर आपको दिया हुआ है कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन तो आपको प्रूव करना पड़ेगा फंक्शन इंटीग्रेबल है। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब समझा, पहली कंडीशन दी है तो दूसरी को प्रूव करो, दूसरी दी है तो पहली को प्रूव करो। तो ये रहता है आपके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, दो तरीके से पूछा जाता है। ये उसका पहला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट यानी जो दूसरे तरीके से पूछ सकता है वो भी थ्योरम हमको देखना है जो डार्बॉक्स थ्योरम के ऊपर प्रूव होता है। तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन या प्रूफ में लिखते हैं इसका नेसेसरी कंडीशन। कंडीशन इज नेसेसरी। तो नेसेसरी किसको बोलते हैं, पहला दिया हुआ है दूसरे को प्रूव करो। तो चलो लिखेंगे लेट, हम ले लेंगे द बाउंडेड फंक्शन f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मैंने ले लिया, क्या ले लिया कि मेरा बाउंडेड फंक्शन ये क्लोज इंटरवल ए बी में कैसा हो गया, इंटीग्रेबल हो गया। अच्छा बताओ अगर एक फंक्शन इंटीग्रेबल है यानी रीमन इंटीग्रेबल है तो क्या होता, अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल होता है लोअर रीमन इंटीग्रल से जो इक्वल होता है इंटीग्रेशन से। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर अपर रीमन इंटीग्रल ये इक्वल रहेगा लोअर रीमन इंटीग्रल से और इसकी वैल्यू आएंगे इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स से। ये चीज समझ में आया, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल रहेगा लोअर रीमन इंटीग्रल से जो इक्वल रहेगा इनकी इंटीग्रेशन की वैल्यू से। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं। अब हम ले लेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो आप लिखेंगे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ले लिए। अब देखो आपको यहाँ पे दो वैल्यू चाहिए, एक चाहिए अपर सम की, एक चाहिए लोअर सम की चाहिए। अब हम अपर सम और लोअर सम डायरेक्टली निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते। तो हम पिछले क्वेश्चन जैसा फिर से जाएंगे। सबसे पहले आपका जो अपर रीमन इंटीग्रल होता है, आपका अपर रीमन इंटीग्रल कैसे इक्वल होता है, अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल होता है आपका इन्फीमम ऑफ अपर सम। कैसे इक्वल होता है, इन्फीमम ऑफ अपर सम से। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इन्फीमम ऑफ सेट ऑफ अपर सम होता है। अगर आप अपर सम का सेट लो और उसमें सबसे छोटी वैल्यू को लो तो आपको क्या मिलता है, ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स मिलता है। अब अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू को ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस इन्फीमम यानी सबसे छोटी वैल्यू में किसी वैल्यू को ऐड कर दूं तो वैल्यू छोटी रह जाएंगी क्या, नहीं रह जाएंगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 कैन नॉट बी इन्फीमम ऑफ सेट ऑफ अपर सम। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा कर रहे हैं कि ये फिर इन्फीमम नहीं हो सकता। अगर ये इन्फीमम नहीं हो सकता तो कोई ना कोई इन्फीमम तो एग्जिस्ट कर ही सकता है। तो आप बोलेंगे देयरफॉर लेट P1
जिसकी वैल्यू है a, जिसको रिप्रेजेंट किया x0, x1, x2 अप टू xp, जिसको रिप्रेजेंट किया b से। b द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, किस तरीके से, सच दैट कि जैसे ही आप अपर सम निकालते हैं किसका, P1 F का, ये वाली वैल्यू छोटी आएंगी a से लेके b बार f ऑफ x इंटू डी एक्स से। आ गई, इसको ले लो, इक्वेशन 1 दे चुके हैं, इसको ले लो इक्वेशन नंबर, आ गया कोई, सॉरी, प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा। बट आप एक चीज देखो, a से लेके b बार f ऑफ x इंटू डी एक्स, ए से लेके b बार f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये किससे इक्वल है, a से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स है क्या। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, दैट इज u p1 f, ये लेस आएगा किससे, a से लेके b बार f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये कैसे इक्वल आएगा, a से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। क्यों, क्योंकि ये रीमन इंटीग्रेबल है, तो अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल रहेगा लोअर रीमन इंटीग्रल से, इक्वल रहेगा a से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये समझ में आया ना, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इनफीमम नहीं है, यानी इससे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, तो ये है वो छोटी वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रही है, किसके लिए, पार्टीशन P1 के लिए। जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में नॉर्म मेंशन ना हो, ठीक है, नॉर्म यहाँ पे कहीं पे नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, तो आप पूरा डार्बॉक्स थ्योरम वाला कंसेप्ट लगाओगे क्या, वाला नहीं लगाओगे। कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ टर्म्स वाले कंसेप्ट की, समझ में आया। लेकिन मेथड वैसी ही जाती है, बस आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं लिखना है, जहां पे भी मॉड ऑफ P आ गया तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स वाला कंसेप्ट लिखना पड़ता है। समझो पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं, सच में समझा, पक्के में समझा। फिर से, अब हमको ये मालूम था कि ये वाली वैल्यू क्या थी, इनफीमम थी। अगर ये वैल्यू इनफीमम थी, और मेरे को ये भी मालूम है a बार से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये क्या होता है, लोअर रीमन इंटीग्रल होता है, और मेरे को मालूम लोअर रीमन इंटीग्रल, ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये लोअर रीमन इंटीग्रल होता है सुप्रीमम ऑफ, इज सुप्रीमम ऑफ, किसका सुप्रीमम होता है, इंटीग्रल कौन सा है, लोअर, तो किसका सुप्रीमम आएगा, लोअर सम का, इज सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। तो प्लीज पहले डार्बॉक्स देखो, फिर वाले थ्योरम में आओ, फिर नेक्स्ट थ्योरम पे चलेंगे, सब कनेक्टेड है, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। समझा यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो a बार से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये क्या आ गया, सुप्रीमम आ गया लोअर सम का। अगर ये वैल्यू सुप्रीमम है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू है, तो अगर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू को अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वैल्यू बड़ी रह जाएंगी क्या, नहीं रह जाएंगी। तो मैं बोल सकता a बार से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स, इससे अगर मैं एप्सिलॉन बाय 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी बड़ी वैल्यू में से मैंने एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वैल्यू कैसी हो गई, छोटी हो गई। छोटी होगी तो सुप्रीमम रह सकता क्या, नहीं रह सकता, तो ये वैल्यू कैन नॉट बी सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। अगर ये सुप्रीमम नहीं हो सकता, मतलब इससे बड़ी वैल्यू एक एग्जिस्ट करती है ना, समझ में आ रहा, क्योंकि ये सुप्रीमम नहीं हो सकता, सुप्रीमम मतलब बड़ी वैल्यू नहीं हो सकता। अगर ये बड़ी वैल्यू नहीं हो सकता, मतलब एक कोई तो भी पार्टीशन एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए इससे बड़ी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, तो मैं लिखूंगा लेट P2 ये एक पार्टीशन आ जाए जिसका पहला एलिमेंट है a, मैं उसको देता हूं y0, फिर आ जाएगा y1 y2, या तो a1 a2 कर देते हैं, a0 a1 a2, और आखिरी वैल्यू आ जाएंगी मेरे पास, पकड़ लो a p,
जिसको मैंने इक्वल ले लिया बी से, ले लिया। लेट P2 बी पार्टीशन। याद रखना आपको यहाँ पे एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते, लेट P2 बी अ पार्टीशन। यहाँ पे ऐसा कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं है, तो आप लिखेंगे लेट P2 बी अ पार्टीशन। किसका? ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। किस तरीके से? सच दैट कि अगर आप लोअर सम लेंगे किसका? P2F का, तो ये वैल्यू आएंगी सुप्रीमम। सुप्रीमम आएंगी मतलब सबसे बड़ी आएंगी, यानी वाली वैल्यू बड़ी आएंगी। किससे? इस वैल्यू से। कौन सी वैल्यू है? ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से। लेकिन आपका फंक्शन कैसा है? रीमन इंटीग्रेबल है, मतलब ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये वाली वैल्यू कैसे इक्वल आएंगी? ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो एल P2F ये बड़ा आ जाएगा किससे? ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से। कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया, क्योंकि 1 में हमने बताया था रीमन इंटीग्रेबल है, तो लोअर और अपर रीमन इंटीग्रल दोनों इक्वल आएंगे ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के साथ। आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा? बट हमको क्वेश्चन में चाहिए था P, चाहिए था। हमने बना लिया P1 और P2, तो P को क्या ले लेंगे? कॉमन रिफाइनमेंट ले लेंगे, तो हम लिखेंगे लेट P बी अ कॉमन, या तो ऐसा लिख दो लेट P इक्वल्स टू P1 यूनियन P2 बी अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। ले लिया आपने, P को ले लिया कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2, क्योंकि P एक कॉमन रिफाइनमेंट है। मतलब कॉमन रिफाइनमेंट लगाने के बाद आपका अपर सम कम होता है, लोअर सम बढ़ता है, बढ़ता है। अब देखो अपर सम किसके टर्म्स में लिखा है आपने? P1 के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो मैं बोलता हूं अपर सम कम होता है। तो अगर मैं अपर सम निकाल रहा हूं P F का, तो ये वाली वैल्यू छोटी आनी चाहिए, क्योंकि अपर सम कम होता है किसके मुकाबले? UP1 F के मुकाबले। तो लेस देन इक्वल टू होगा UP1 F के मुकाबले होगा, एंड लोअर सम बढ़ता है, तो LPF ये ग्रेटर देन या इक्वल आना चाहिए। लोअर सम किसके टर्म्स में निकाले आपने? P2 के टर्म्स बताएंगे, LP2F के मुकाबले आता है। तो जब भी आप कॉमन रिफाइनमेंट लगाते, याद रखना अपर सम कम हो सकता है, लोअर सम बढ़ सकता है, याद रखेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा? तो इसको आपने दे दिया था इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3, और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 देखो क्या दिया हुआ है। 2 में आप बोल रहे हैं UP1F ये छोटा है इस नंबर से है, और UPF ये UP1F से भी छोटा है, तो मैं बोल सकता हूं UPF ये छोटा है या इक्वल है UP1F से। लेकिन UP1F यानी जो बड़ी वैल्यू हो सकती है वो भी छोटी है किसके मुकाबले? ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, तो वाली वैल्यू भी पक्के में छोटी रहेंगी, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 हो सकती है। सेम चीज फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। बताइए क्या दिया हुआ है आपको 3 और 4 में? आपको 3 में दिया हुआ है कि आपका LP2F ये बड़ा है इस वैल्यू से, और आपका LP2F से LPF या तो बड़ा है या तो इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं LPF ये बड़ा है या इक्वल है किससे? LP2F से। लेकिन LP2F पक्के में बड़ा है किससे? A से लेके B एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स
माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए आपने यूपीएफ एलपीएफ दोनों को ला लिया सेम फॉर्म में। बट अगर आप आंसर में देखो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस है एप्सिलॉन से। तो मेरे को यूपीएफ के साथ चाहिए माइनस एलपीएफ चाहिए, मेरे को दोनों को कंपेयर करना है। एक है लेस देन के फॉर्म में, एक है ग्रेटर देन के फॉर्म में। दोनों डायरेक्टली कंपेयर हो सकते क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को इतना मालूम, अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूं तो लेस का हो जाता है ग्रेटर, ग्रेटर का हो जाता है लेस। तो आप करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाय -1। वी गेट 6 पे ही क्यों मेहरबान हो रहे हैं, मेरे को यूपीएफ माइनस एलपीएफ चाहिए तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। तो चलो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा माइनस एलपीएफ, ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन, प्लस का हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन बाय 2। इक्वेशन नंबर 7 कर दो दोनों को ऐड। तो ऐड इक्वेशन 5 एंड 7, तो ऐड इक्वेशन 5 एंड 7। तो बताइए क्या मिलेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यू पी एफ ये ऐड होगा किसमें, यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है माइनस एलपीएफ, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस एल पी एफ। दोनों में कौन सा सिंबल है, लेस देन, तो आ गया लेस देन। दोनों के करस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड ऐड होंगे तो आएगा इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 आया। और दूसरा इसका क्या है राइट हैंड साइड, माइनस इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। यहाँ पे प्लस ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कैंसिल। तो क्या बचा यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा एप्सिलॉन। यही प्रूव करना था पहली कंडीशन। करना था ये कि अगर फंक्शन इंटीग्रेबल दिया हुआ है तो प्रूव कर दो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पार्टीशन पी एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट यू पी एफ माइनस एल पी एफ ये लेस आ जाएगा एप्सिलॉन से। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आ गया सबको। तो क्या किया आपने वाले पार्ट में, सबसे पहले आपने लिया कि फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। अगर कभी भी एक फंक्शन बाउंडेड होता है तो उसका अपर रीमन इंटीग्रल ये इक्वल आता है उसके लोअर रीमन इंटीग्रल से जो इक्वल आता है इंटीग्रल से। तो ऐसे लेके भी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आता है। फिर से हम सेम लॉजिक लगाएंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में गए थे। अगर मैं बात करूं अपर रीमन इंटीग्रल की करूं तो ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, अपर रीमन इंटीग्रल क्या होता है, इनफीमम होता है किसका, सेट ऑफ अपर सम का। तो अपर सम का इनफीमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू। तो अगर मैं एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू इसमें ऐड कर दूं तो ये वैल्यू छोटी रह पाएंगी क्या, नहीं। तो मैं बोलूंगा ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 ये इनफीमम नहीं हो सकता। अगर ये इनफीमम नहीं हो सकता तो कोई ना कोई इनफीमम तो एग्जिस्ट कर रहा होगा ना। जब ये वाली वैल्यू आई तो हम लिखेंगे P1 बी अ पार्टीशन। आप यहाँ पे एलिमेंट नहीं भी लिखे तो चलता, लेट P1 बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। किस तरीके से, सच दैट कि ये वाली वैल्यू इनफीमम बनाए, यानी U P1F की वैल्यू इनफीमम आए, यानी सबसे छोटी है। सबसे छोटी मतलब इससे भी छोटी है, तो इससे छोटी होंगी ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। लेकिन ये रेमन इंटीग्रेबल है तो ए से लेके बी बार लिखूं चाहे ए से लेके बी लिखूं कुछ भी फर्क पड़ता क्या, नहीं। तो मैं बोल सकता यू P1F इज लेस देन इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। आगे कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे आपने वाला
आपके इन्फीमम वाली वैल्यू के लिए किया, अपर सम का इन्फीमम। तो सेम चीज अगर मैं लोअर रीमन इंटीग्रल की बात करूं, तो लोअर रीमन इंटीग्रल ये क्या होता है? सुप्रीमम होता है। किसका सुप्रीमम होता है? लोअर सम का होता है। सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू होता है। तो अगर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो अगर मैं इससे एक पॉजिटिव वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वैल्यू बड़ी रह पाएंगी क्या? नहीं रह पाएंगी। तो मैं बोलूंगा a बार से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स से अगर मैं एप्सिलॉन बाय 2 को कर दूं सब्ट्रैक्ट, तो ये वाली वैल्यू अब सुप्रीमम नहीं रहेंगी। सुप्रीमम नहीं है मतलब सबसे बड़ी नहीं है। अगर ये वैल्यू सबसे बड़ी नहीं है तो मैं क्या करूंगा? एक ऐसा पार्टीशन लूंगा जिसके लिए सबसे बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। तो मैं लिखूंगा लेट P2 बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल। किस तरीके से? सच दैट कि आपका लोअर सम P2F के लिए ये क्या बने? सुप्रीमम बन जाए। किसका? लोअर सम का। यानी वाली वैल्यू सबसे बड़ी आएंगी। सबसे बड़ी मतलब इससे भी बड़ी आएंगी। तो ए बार से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से वाली वैल्यू कैसी आएंगी? बड़ी आएंगी। ए बार से लेके बी लिखू चाहे ए से लेके बी लिखू, कुछ फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता, क्योंकि फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है। तो एल P2F ये बड़ा आ जाएगा इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आया यहाँ तक? फिर उसके बाद मेरे को क्वेश्चन चाहिए था P के टर्म्स में, मैं बना रहा हूँ P1 और P2 के टर्म्स में। तो P1 और P2 को हटा के P लाना है, तो क्या करो? P को ले लो कॉमन रिफाइनमेंट। तो आप लिखेंगे लेट P हो जाए P1 यूनियन P2 बी अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। कॉमन रिफाइनमेंट मतलब P1 और P2 के दोनों के एलिमेंट अब P में प्रेजेंट हो गए, मतलब लोअर बाउंड भी आ गया, अपर बाउंड भी आ गया। लेकिन मेरे को मालूम अगर मैं कभी भी कॉमन रिफाइनमेंट लगाऊं, कॉमन रिफाइनमेंट लगाने के बाद अपर सम हमेशा छोटा आएगा या इक्वल आएगा, और लोअर सम हमेशा बड़ा आएगा या इक्वल आएगा। क्यों? रिफाइनमेंट लगाने के बाद हमेशा अपर सम कम होता है, लोअर सम बढ़ता है। अपर सम किसके टर्म्स में था हमारा? अपर सम था P1 के टर्म्स में। तो U P1F ये वाला वैल्यू UPF ये छोटा आएगा इक्वल आएगा UP1F से, यानी अपर सम कम हो गया, लोअर सम बढ़ता है। लोअर सम किसके टर्म्स में था? P2F के टर्म्स में। तो L P2F से LPF बढ़ाया इक्वल आएगा आएगा। इसको दो इक्वेशन 4। अगर मैं बात करूं 2 एंड 4 की, तो मैं बोल रहा हूं UPF ये लेस है या इक्वल है किससे? UP1F से। लेकिन मेरा UP1F ये पक्के में छोटा है इस वैल्यू से। तो वाली वैल्यू छोटी है किससे? इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। सेम चीज LPF ये बड़ा है या इक्वल है LP2F से। LP2F ये पक्के में बड़ा है इस वैल्यू से, किससे? इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से है। बट आप देखो मेरे को आंसर चाहिए UPF माइनस LPF ऑसिलेटरी सम, याद है? इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको अगर दोनों को कंपेयर करना है, दोनों का साइन सेम चाहिए। LPF के सामने माइनस साइन चाहिए, तो क्या करोगे? इसको -1 से कर दोगे मल्टीप्लाई। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस LPF ग्रेटर देन का लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस एप्सिलॉन बाय 2 आ गया। अब दोनों का देखो सिंबल कैसा आ गया? से। तब डायरेक्टली ऐड कर दो, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, तो UPF प्लस माइनस LPF आएगा, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड है माइनस LPF, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो गया।
ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाली वैल्यू इज लेस दैन, तो आगे दिस वैल्यू इज लेस दैन किससे, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, और दूसरे वाले का था माइनस ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, प्लस माइनस कैंसिल, एप्सिलॉन बाय 2 कितना हो जाएगा एप्सिलॉन, तो यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस दैन एप्सिलॉन। आ गया, यही आपको करना था प्रूफ, पर आपका क्वेश्चन खत्म हुआ क्या, नहीं, अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ किसको निपटाया है, आपने निपटाया नेसेसरी कंडीशन को। अब हमको बताना है इसकी सफिशिएंट कंडीशन, ये हो गया नेसेसरी कंडीशन प्रूव्ड, हेंस नेसेसरी कंडीशन प्रूव हो गया। अब आएगा सफिशिएंट कंडीशन, तो कंडीशन इज सफिशिएंट। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या कह रहा है, देखो पहला क्या हुआ, f इज इंटीग्रेबल, तो इसको प्रूव करो, ये हो गया आपके लिए नेसेसरी कंडीशन। अब उल्टा लो कि अब अगर आपको दिया हुआ है उल्टा कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन, जहां पे p क्या है, पार्टीशन है ए बी का, तो आपको दिखाना है कि फंक्शन कैसा आ जाए, इंटीग्रेबल आ जाए, आ जाए। तो चलिए हम बताएंगे सेम चीज, तो आप लिखेंगे ये वाली वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब ये हो जाएगा हमारे लिए गिवन टाइप का, तो हम लिखेंगे लेट let P be a partition of closed interval AB such that UPF minus LPF is less than epsilon where epsilon is greater than 0। तो ये अब हमने ले लिया, हमारे लिए गिवन ले लिया, तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो कैसा हो, इंटीग्रेबल हो। क्वेश्चन इंटीग्रेबल हो मतलब अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल आना चाहिए लोअर रीमन इंटीग्रल से आना चाहिए, यानी आपको ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल दिखाना है ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स से दिखाना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया, तो आपको ये लॉजिक और ये कंसेप्ट याद रखना है। अब मैं जो इसका सफिशिएंट वाला पार्ट प्रूव करूंगा, जो हम नेक्स्ट थ्योरम देखने वाले हैं, उस पे भी आपको सेम सफिशिएंट वाला पार्ट लिखना है। तो सफिशिएंट वाला पार्ट आपके किसी भी टाइप के क्वेश्चन के लिए चेंज होने वाला है क्या, नहीं, ये थ्योरम के लिए और नेक्स्ट थ्योरम के लिए दोनों के लिए सेम रहने वाला है, तो इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। अब इसको आप प्रूव कैसे करेंगे, मेरे को क्या प्रूव करना है, अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल है लोअर रीमन इंटीग्रल से, वो प्रूव करने के लिए मैं यूपीएफ एलपीएफ और अपर और लोअर रीमन इंटीग्रल के बीच का रिलेशन लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा वी नो दैट, क्या मालूम है मेरे को, कि मेरा इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या होता है मेरे लिए, ये वैल्यू होती है मेरे लिए अपर रीमन इंटीग्रल। अपर रीमन इंटीग्रल क्या होता है, सुप्रीमम होता है, सॉरी इन्फीमम होता है, क्या होता है, इन्फीमम होता है, किसका, अपर सम का होता है पक्के में। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाली वैल्यू या तो लेस आएंगी या इक्वल आएंगी यू पी एफ से, बोल सकता है ऐसा, क्योंकि मेरे को ये नहीं मालूम कि पार्टीशन पी कौन सा है। हो सकता पार्टीशन पी में मेरे को लोवेस्ट वैल्यू यानी इन्फीमम मिल रही हो, तो उस केस में मैं बोल सकता हूं ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल आ जाएगा यूपी एफ से। लेकिन हो सकता है कि मेरे को इन्फीमम किसी पार्टीशन P1 पे मिल रहा हो, है ना, तो U P1F की वैल्यू जो है ये सबसे छोटी वैल्यू इन्फीमम हो, तो इस केस में A से लेके B बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का ऐसे इक्वल आ जाएगा U P1F से। U क्या होता है आपका अपर सम,
ये अपर सम कैसा होना चाहिए, इनफीमम होना चाहिए, यानी सबसे छोटा आना चाहिए। तो उस केस में यू पी एफ कैसा रहा होगा, इससे बड़ा रहा होगा। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ये लेस देन या इक्वल आ सकता है यूपी एफ से। क्यों, क्योंकि ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ये क्या होता है, इनफीमम होता है अपर सम का, यानी अपर सम की सबसे छोटी वैल्यू होता है। तो आप लिखेंगे ये इक्वल आता है या तो लेस आता है यू से। क्यों, क्योंकि इनफीमम में सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी मतलब लेस हो सकती है यू की कोई भी वैल्यू से। इक्वल हो जाएगा जब सबसे छोटी वैल्यू को लोगे, नहीं तो हमेशा कैसा आएगा, छोटा आएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू होती है इनफीमम होती है। तो सेम चीज बताओ आप, अगर मैं बात करूं आपके अपर रीमन इंटीग्रल की, यानी ए बार सॉरी लोअर रीमन इंटीग्रल की, ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की। लोअर रीमन इंटीग्रल क्या होता है, सुप्रीमम होता है। किसका, लोअर सम का। सुप्रीमम है यानी सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी बाकी की वैल्यूज इससे छोटी होंगी। तो या तो वैल्यू छोटी होंगी या तो इक्वल आएंगे, किससे, एल पी एफ से। समझा पक्के में, क्योंकि सुप्रीमम है मतलब सबसे बड़ा है ना, तो या तो बड़ा रहेगा या तो इक्वल रहेगा। इनफीमम है मतलब सबसे छोटा है, तो यानी ये वाली वैल्यू या तो छोटी रहेंगी या तो इक्वल रहेंगी। समझ रहे हो कंसेप्ट पक्के में, समझा यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम इसको ले लेते हैं, इक्वेशन कितनी दे चुके हैं हम लोग, इक्वेशन 7 तक दे चुके हैं ना। तो ये हो जाएंगे आपके लिए इक्वेशन नंबर 8 ले लो, इसको ले लो 8, इसको ले लो 9, इसको ले लो 10। फिर से मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, यूपीएफ माइनस एलपीएफ की। तो मेरे को एलपीएफ चाहिए माइनस साइन के साथ, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 10 बाय -1 वी गेट। तो क्या होगा, प्लस के जगह हो जाएगा माइनस, तो आएगा माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, प्लस इंटू माइनस माइनस, एल पी एफ इक्वेशन नंबर 11। अब देखो दोनों का साइन कैसा आ गया, सेम आ गया। तो ऐड कर दो दोनों को, तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन कौन कौन सी, 9 एंड 11। तो ऐड इक्वेशन 9 एंड 11 वी गेट। बताइए पहले वाले का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इंटीग्रेशन ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये ऐड होगा किसमें, माइनस इंटीग्रेशन ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो हमको वैल्यू कैसे मिलेंगी, लेस देन इक्वल टू, तो वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू। इसका राइट हैंड साइड क्या है, यू पी एफ, और इसका राइट हैंड साइड क्या है, माइनस एल पी एफ। आ गया। अब आप देखो, आप बोल रहे हो ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये लेस देन या इक्वल है यूपीएफ माइनस एलपीएफ से। बट यूपीएफ माइनस एलपीएफ पक्के में किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। फ्रॉम इक्वेशन 8, तो आप बोल सकते हैं वैल्यू छोटी आएंगी एप्सिलॉन से। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आप लिखेंगे बट एप्सिलॉन ये क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्ररी। कैसा है, आर्बिट्ररी, मतलब मैं एप्सिलॉन की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकता हूं, ले सकता हूं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर आपके ये दोनों वैल्यू का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। एप्सिलॉन से छोटा मतलब एप्सिलॉन क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो यानी इनका डिफरेंस कभी भी पॉजिटिव हो सकता क्या, नहीं हो सकता। तो देयरफॉर ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कैन नॉट या कैन
कैन नॉट अटेन पॉजिटिव वैल्यू। क्यों? मैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कुछ भी ले सकता हूं, मतलब मैं एप्सिलॉन की वैल्यू 0.00001 भी ले सकता हूं। मतलब आपका ये वाले वैल्यू 0.001 से भी छोटा आना चाहिए, यानी एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कोई भी पॉजिटिव नंबर से छोटा ही आना चाहिए। और ऑल्सो हमको मालूम है कि आपका अपर रीमन इंटीग्रल ये हमेशा या तो बड़ा आता है या तो इक्वल आता है, किसके साथ? लोअर रीमन इंटीग्रल के साथ आता है। ये चीज पढ़े ना कि अपर रीमन इंटीग्रल या तो बड़ा आएगा या तो इक्वल आएगा, किसके साथ? लोअर रीमन इंटीग्रल के साथ आएगा। तो यहां से a से लेके b बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे प्लस इधर आया तो माइनस a बार से लेके b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये ग्रेटर देन या इक्वल आएगा, किससे? 0 से आएगा। समझा क्यों लिख रहा है ऐसा? क्योंकि आपका अपर रीमन इंटीग्रल हमेशा या तो बड़ा आएगा या तो इक्वल आएगा लोअर रीमन इंटीग्रल के साथ। यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, यानी अपर में से जब भी आप लोअर रीमन इंटीग्रल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको या तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलनी चाहिए या तो इक्वल टू 0 मिलनी चाहिए। हम यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे एप्सिलॉन, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, इनके बीच का डिफरेंस पॉजिटिव नहीं हो सकता, यानी ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता तो एक ही चीज हो सकता है, क्या हो सकता है? इक्वल टू 0। तो आप बोलेंगे दिस इंप्लाइज कि इंटीग्रेशन a से लेके b बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए से लेके a बार से लेके b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आएंगे इक्वल टू 0। समझा क्यों? आपका अपर रीमन इंटीग्रल माइनस लोअर रीमन इंटीग्रल लेस देन एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन कोई भी आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, और आपका इनके बीच का डिफरेंस आप बोल रहे हो कोई भी पॉजिटिव नंबर से छोटा ही आएगा, यानी पॉजिटिव नंबर तो नहीं चाहेंगे, यानी इनके बीच का डिफरेंस कैन नॉट अटेन एनी पॉजिटिव वैल्यू। क्योंकि अगर इनके बीच का डिफरेंस आ गया 0.1 तो ये 0.01 से छोटा है क्या? नहीं, तो हमारी ये डेफिनेशन हो जाएंगी गलत। तो हमारा जो वैल्यू हमने सॉल्व किया वो कैसा आ जाएगा? रॉन्ग आ आएगा। तो यानी यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कभी भी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अटेन नहीं कर सकता। फिर हमको मालूम कि अपर रीमन इंटीग्रल या तो बड़ा रहेगा या तो इक्वल रहेगा लोअर रीमन इंटीग्रल से, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस या तो पॉजिटिव आएगा या तो इक्वल टू 0 आएगा। आपने ऊपर लिखा कि पॉजिटिव नहीं आ सकता, यानी क्या आएगा? 0 आएंगे। तो यहाँ पे माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर इंटीग्रेशन a से लेके b बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स से इक्वल आ जाएगा a बार से लेके b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल है लोअर रीमन इंटीग्रल से। ऐसा कब होता? जब आपका फंक्शन कैसा होता है? इंटीग्रेबल होता है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज रीमन इंटीग्रेबल, या तो सादा इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a से लेके b। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो हमने ये कौन सी कंडीशन प्रूव किए? ये हमने प्रूव कर दिया हमारे लिए हमारी सफिशिएंट कंडीशन भी कर दिए। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या प्रूव करना था? अगर एक पार्टीशन P आपको दिया हुआ है, किस तरीके से कि यहाँ पे UPF माइनस LPF यानी अपर सम माइनस लोअर सम की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, ऐसी आपको दी हुई है, जहां पे एप्सिलॉन कोई भी वैल्यू है ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू आप ले लो, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, जो भी पॉजिटिव नंबर चाहे कितना भी छोटा पॉजिटिव नंबर क्यों ना लो, इनका डिफरेंस उससे हमेशा लेस आएगा। ऐसा दिया हुआ है आपको। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने डेफिनेशन फिर से यूज की, क्या कि अगर मैं अपर रीमन इंटीग्रल की बात करूं, अपर रीमन इंटीग्रल क्या होता है? इनफीमम होता है। किसका? अपर सम का। तो अपर सम की सबसे छोटी वैल्यू होता है, यानी अगर मैं बाकी अपर सम को लूं तो यानी वैल्यूज बड़ी भी आ सकती है या इक्वल आ सकती है, किससे? अपर रीमन इंटीग्रल से। समझा ना?
अपर रीमन इंटीग्रल कैसा है, सबसे छोटी वैल्यू है u की, यानी u की वैल्यू से ये हमेशा छोटा रहेगा और एक केस में इक्वल रहेगा। तो आप जितने भी u की वैल्यू निकालोगे, u p के लिए निकाला, u p1 पार्टीशन के लिए निकाला, u p2 पार्टीशन के लिए निकाला, है ना। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि u pf p1 पे मेरे को मिल रहा है इन्फीमम, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा p1 के साथ होगा, लेकिन यहाँ पे यूp up2f ये सब इससे बड़ी वैल्यू रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपका अपर रीमन इंटीग्रल ये क्या होता है, इन्फीमम होता है। सेम लॉजिक लगाओ, इंटीग्रेशन a बार से लेके b f ऑफ x इंटू डी, ये क्या हो गया, लोअर रीमन इंटीग्रल। लोअर रीमन इंटीग्रल क्या होता है, सुप्रीमम होता है, किसका, लोअर सम का। सुप्रीमम मतलब बड़ी वैल्यू, तो ये वैल्यू बड़ी आ सकती है या इक्वल आ सकती है, किसके साथ, लोअर सम के साथ, एल पी एफ के साथ। तो ऐसा याद रखो, इन्फीमम मतलब छोटी वैल्यू या इक्वल वैल्यू, सुप्रीमम मतलब बड़ी या इक्वल वैल्यू आएगा। फिर से यहाँ पे यूपीएफ माइनस एलपीएफ था, तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का उल्टा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एल पी एफ होगा। फिर हमने दोनों को किया ऐड, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो मिलेगा ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड माइनस इंटीग्रेशन ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, कौन सा सिंबल है दोनों में, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड यूपीएफ, यहाँ पे राइट हैंड साइड माइनस एलपीएफ आएगा। यूपीएफ माइनस एलपीएफ ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो आप बोल सकते हैं ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब मैं इसकी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अज्यूम कर सकता हूं। तो ये इक्वेशन क्या बोल रही है, ये दोनों का डिफरेंस हमेशा लेस आना चाहिए एप्सिलॉन से, मतलब हमेशा लेस आना चाहिए एक पॉजिटिव वैल्यू से, यानी इनका डिफरेंस कभी भी पॉजिटिव वैल्यू आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन क्या डिनोट करता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो आपने लिखा कि बट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्ररी, देयरफॉर ये जो डिफरेंस है कैन नॉट अटेन पॉजिटिव वैल्यू। साथ साथ मेरे को एक और चीज मालूम है, क्या मालूम है, अपर रीमन इंटीग्रल, यानी ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमेशा या तो बड़ा रहेगा या तो इक्वल रहेगा लोअर रीमन इंटीग्रल से, ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। तो अगर यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, तो मैं बोल सकता है ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए बार से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये ग्रेटर देन या इक्वल आएगा 0 से। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, मतलब पॉजिटिव आ गई, वो सिनेरियो हो ही नहीं सकता, हमने अभी बताया। तो अगर ग्रेटर देन 0 नहीं आ सकते तो एक ही सिनेरियो बचा, वो क्या है, इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू आ गई इक्वल टू 0 आ गई, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, ये इक्वल आ गई मतलब इंटीग्रेबल आ। तो इसी के साथ हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी होता है समाप्त। ये एक टाइप का हुआ, एक और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आती है, वो हम देखेंगे हमारे कल के लेक्चर में। तब आपको है ना इतना समझ में आ गया कि अगर मेरे को किसी भी इक्वेशन को इंटीग्रेबल दिखाना है तो मैं ये भी दिखा सकता कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ की वैल्यू अगर लेस देन एप्सिलॉन आ गई तो भी मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। यही लिखे हमने कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन अगर ला लिया आपने तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो ऐसा करते आज का लेक्चर हम रखते हैं यहाँ तक। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। प्लीज ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, यूजफुल लग रहा है। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इसे आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।